हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर नंबर 14 पढ़ेंगे। मॉडल पेपर नंबर 14 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सोशल स्टडीज का टॉपिक पर है अपवाह स्वरूप। अपवाह स्वरूप ये आपके सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस में आपको लिखा हुआ होगा अपवाह तंत्र, नदियाँ, जलाशय, मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, नदियों का संरक्षण एवं प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव। ये सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि आपको अगर स्टडी मटेरियल का पीडीएफ फाइल लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 7004379521 पे आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 लिख करके आप हमको सेंड कर दें। हम आपको स्टडी मटेरियल का पीडीएफ फाइल भेज देंगे। उसके बाद दूसरा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जा कर के आप ज्वाइन कर लें। उसमें सारा पीडीएफ डाला गया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है बिहार राज्य में है, जो बिहार राज्य के दरभंगा जिला में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन लवणीय झील है? यहाँ पे 4 झील का नाम दिया गया है। इसमें से लवणीय झील कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सांबर झील। सांबर झील जो है लवणीय झील है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है पटना शहर के निकट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गंगा नदी में जो गांधी सेतु है वह पटना शहर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर है तापी नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है यानी बहती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1960। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र का। सांगपो जो है ब्रह्मपुत्र का उपनाम है। आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो है गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है गर्म जल का जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है गोसाई धाम से। गोसाई धाम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल गोसाई धाम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन है, धरातलीय रचना, भूमि की ढाल, जल की प्राप्ति, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, क्योंकि धरातलीय रचना भी इसको क्या कहते हैं, रचना पर भी निर्भर है। उसके बाद भूमि की ढाल पर भी निर्भर है और जल की प्राप्ति पर भी। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11।
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपोहा प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुमाकृतिक। ध्रुमाकृतिक जो है वृक्ष की शाखाओं के समान अपोहा प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी बारिश के समय में जब बाढ़ आता है उसमें तो बिहार में बहुत तबाही लेके आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? यमुनोत्री, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है महान हिमालय में। महान हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? इसका सही उत्तर है सान घाटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सान घाटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बेगूसराय। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ? टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है भागीरथी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिया गया है। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही उत्तर है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा अरब सागर में नहीं गिरती है। बाकी नर्मदा, मांडवी, जुआड़ी ये सब अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? इसका सही उत्तर है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सोन नदी। दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी का नाम सोन नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है? निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी वाली झील है? इसका सही उत्तर है वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वुलर झील मीठे पानी वाली झील है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ?
सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है 1960 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सिंधु नदी जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? इसका सही उत्तर है पूर्वी घाटी। पूर्वी घाटी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है पूर्वी घाटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से है? गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से है? इसका सही उत्तर है गोमुख। गोमुख, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है गोमुख, जो गंगोत्री यानी हिमानी की गोमुख से निकलती है। गंगोत्री हिमानी की गोमुख से निकलती है, उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मेघना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को मेघना कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? इसका सही उत्तर है गंगा नदी के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पटना गंगा नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है अलकनंदा नदी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अलकनंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर है हरिद्वार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गंगा नदी हरिद्वार पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। इलाहाबाद यानी प्रयाग में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? इलाहाबाद जो प्रयाग स्थल है, प्रयाग जिसे कहते हैं, वहाँ पे कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है? इसका सही उत्तर है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इलाहाबाद यानी प्रयाग में गंगा नदी में यमुना नदी मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। गोसाई थान से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? गोसाई थान से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, गंगा, गंडक, सोन, ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर है गंडक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गोसाई थान से गंडक नदी निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका सही उत्तर है मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील से होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर है गंगा डेल्टा, यानी गंगा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा गंगा डेल्टा यानी सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनसान घाटी से होकर बहती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी धनसान घाटी से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नर्मदा नदी धनसान घाटी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। तुंगभद्रा, यहाँ तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40।
अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इनमें से कौन झील कश्मीर में है? इनमें से कौन झील कश्मीर में है? यहाँ 4 ऑप्शन है, चिल्का झील, पुलिकट, कोलेरू, डल झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डल झील। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है डल झील। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिया गया है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। लूनी किस राज्य की नदी है? लूनी किस राज्य की नदी है? इसका सही उत्तर है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लूनी राजस्थान राज्य की नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। इनमें किस झील का जल खारा नहीं है? यहाँ पे 4 झीलों के नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा झील का जल खारा नहीं है? इसका सही उत्तर है कोलेरू झील। कोलेरू झील का पानी जो है खारा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? इसका सही उत्तर है हाजीपुर शहर से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। महात्मा गांधी सेतु पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। कौन सी झील हिमालय से संबंधित नहीं है? कौन सी झील हिमालय से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है पुलिकट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पुलिकट झील हिमालय से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वैगाई। वैगाई नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसी के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।